आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न, ठीक है। और धुआं धुआं एक ही वीडियो में उड़ा देंगे, ठीक है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आज के बाद जीवन में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो रीजनिंग में देखिए, पहले कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कुछ सवाल भी यहाँ पर दे दिया गया है। और पूरे सवाल जितने के जितने भी सवाल हैं, कहीं ना कहीं कहाँ से उठाया गया है, तो जीडी में, जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। सीजीएल जाइए, सीपीओ जाइए, यानी सबके लिए सबका इम्पोर्टेंट है। डिलेड इंट्रांस के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, सारे के लिए आज रीजनिंग एक ही वीडियो में खलास, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। आज के बाद से ब्लड रिलेशन कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, रिश्तेदारी फरियाएंगे, ठीक है। किसका नाना कौन है, किसका नानी कौन है, ठीक है। तो आज हम लोग रिश्तेदारी बढ़िया से क्या करेंगे, फरिया लेंगे, ठीक है। पहले बात, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है। जैसे आपका रिश्ता, ठीक है। आपके रिश्ता के बारे में हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। यानी प्रश्न को हल करते समय याद रखने की बात है, कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बात याद रखना होगा हो, तो पहली बात, माँ की जो आपकी बहन होगी, जो आपकी माँ है, माँ की बहन क्या होती है, मौसी होती है। माँ की बहन क्या होती है, मौसी होती है, ठीक है। पिता की बहन को हम लोग बुआ कहते हैं या फुआ कहते हैं। पिता की बहन को बुआ या फुआ कहते हैं, ठीक है। माता या पिता के पुत्र, यानी माता या पिता के, तो भाई अपने माता पिता का पुत्र क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। भाई होगा, ठीक है, या आप खुद होइएगा, ठीक है। माता या पिता के पुत्री कौन, बहन, ठीक है। भाई का पुत्र भतीजा, भाई का पुत्र होता है भतीजा। भाई की पुत्री पुत्री होती है भतीजी, ठीक है। यानी भाई के पुत्र को, यानी बेटा को, भाई के बेटा को भतीजा कहते हैं, और भाई के बेटी को क्या कहते हैं, भतीजी कहते हैं, ठीक है। बड़े भाई की पत्नी को क्या कहते हैं हम लोग, भाभी कहते हैं, भाभी जी, ठीक है। पुत्री की पति यानी पुत्री के पति को हम लोग कहते हैं दामाद, ठीक है। अब भोजपुरी में मेहमान भी, ठीक है। पुत्र की पत्नी को क्या कहते हैं, पुत्र वधु। पुत्र वधु का मतलब होता है पुत्र की क्या चीज, पत्नी। पुत्र वधु का मतलब होता है पुत्र की पत्नी, ठीक है। साली किसको कहते हैं, तो साली जानते हैं कि पत्नी की बहन को क्या कहते हैं, साली जी, ठीक है। पत्नी की भाई, यानी पत्नी की भाई को कहते हैं साला। पत्नी की भाई को साला, और पत्नी की बहन को साली, ठीक है। अब देखिए, पिता का पिता, यानी आपके पिताजी क्या, पिताजी, ठीक है। पिता का पिता क्या होते हैं, दादाजी, ठीक है। पिता के पिता होते हैं दादाजी, ठीक है। माता का पिता होता है नाना जी, ठीक है। पिताजी के पिताजी दादाजी, और माताजी के पिताजी नाना जी, ठीक है। पिताजी की माता दादी जी, और माता जी की माता नानी जी, ठीक है। तो नानी करने जाना है और खूब मिठाई खाना है, पानी भर के चली आना है, ठीक है। पिता का भाई क्या होता है, पिता का भाई होता है चाचा। पिता का भाई क्या होता है, चाचा, ठीक है। अब माता का भाई क्या होता है, मामा जी, ठीक है। आपके मम्मी का भाई क्या होगा, मामा जी होगा, ठीक है। मामा जी करने लाना जाना है और लडुआ लेके आना है, ठीक है। ठीक है। पिता के भाई का पुत्र, पिता का भाई का पुत्र, पिता के भाई का चीज आपके चाचा। आपके चाचा का पुत्र कौन, चचेरा भाई, उसको क्या कहते हैं हम लोग, चचेरा भाई कहते हैं, ठीक है। गर्दा उड़ाकर आज रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। पूरा गर्दा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। लेकिन ये सब क्वेश्चन पहले, ये सब कुछ याद रखना जरूरी है, ठीक है। आप लोग इसको बार बार याद कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। पिता की बहन का पुत्र, पिताजी का बहन, जैसे पिताजी के बहन आपका बुआ, ठीक है। और बुआ के पति फूफा, फूफा जी, ठीक है, फूफा जी। और उसका पुत्र क्या होगा, फुफेरा भाई, ठीक है। यानी बुआ के पुत्र कौन, फुफेरा भाई, ठीक है। माता के भाई का पुत्र, तो माता के भाई कौन, मामा। और मामा का पुत्र ममेरा भाई, मामा के पुत्र भाई ममेरा भाई। माता की बहन का पुत्र, माता की बहन कौन, मौसी। माता की बहन मौसी, और मौसी का पुत्र कौन, मौसेरा भाई। नाना का पुत्र कौन, मामा। आपके नाना जी, तो नाना जी के पुत्र कौन है, मामा जी, जो आपके मम्मी का क्या है, भाई है, ठीक है। नाना की एकलौती पुत्री, तो नाना की अगर एकलौती, माने जैसे नाना है, नाना जी की एक एगो पुत्री है, एकलौती पुत्री है, तो एकलौती मतलब होता है एक। एक पुत्री वही ना होगा जो आपकी मम्मी होगी। यानी नाना की एकलौती पुत्री कौन होगा, माता, ठीक है। दादाजी के एकलौती पुत्र कौन होगा, पिता, ठीक है। दादाजी के एकलौता पुत्र, एक एगो पुत्र है दादाजी का, तो वह पिताजी होंगे, क्या होंगे, पिताजी होंगे, ठीक है। पत्नी की माँ, पत्नी की माँ को क्या कहेंगे, पत्नी है, शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह होता है तो पत्नी होता है, उसके माँ को हम लोग क्या कहते हैं, सासू जी, ठीक है। कोई कहता है सासू माँ, ठीक है। बच के रहिएगा। पत्नी का पिता क्या होते हैं, पत्नी का पिताजी होते हैं ससुर जी, क्या होते हैं, ससुर जी, ठीक है। ससुराल जाना है, ससुर को प्रणाम करना है, आते समय 500 रुपया ले लेना है, ठीक है। सास ससुर की एकलौता पुत्री, सास ससुर की एकलौता पुत्री, तब तब भाई बल्ले बल्ले है। अगर सास ससुर की एकलौता पुत्री, तो उसका जमीन का दखलिया भी है, आप ही को होगा। तो इकलौता पुत्री अगर है, उससे ब्याह आपको हो गया है, इसका मतलब वो आपकी पत्नी है, ठीक है। डबल जमीन के मालिक। बहन की पति, बहन की पति का होता है बहनोई होता है, ठीक है। क्या होता है, बहनोई, ठीक है। बहन के पति का पुत्र, अगर बहन के पति है,
ठीक है, बहन की यानी बहन के पति का पुत्र यानी बहन का पुत्र। और बहन का पुत्र को हम लोग क्या कहेंगे, बहन के पुत्र को क्या कहेंगे, भांजा। ठीक है, बहन का पुत्र को कहेंगे भांजा। और बहन के पुत्री को क्या कहेंगे, भांजी। बहन के पुत्री को क्या कहेंगे, भांजी। या बहन के पुत्री का है या बहन के पति का पुत्री का है, बहन के पुत्री का या बहन के पति का पुत्र का है, क्या कहेंगे हम लोग, भांजी। क्या कहेंगे हम लोग, भांजी। ठीक है, पुत्री या पुत्री के पति का पुत्री। ठीक है, पुत्री यानी पुत्री, पुत्री के पति का पुत्री या पुत्री का पुत्री, नहीं तो पुत्री के पति का पुत्री, यानी अपना बेटी का बेटी। पुत्री मतलब बेटी, बेटी का बेटी या बेटी के पति का बेटी, दोनों क्या होगा, बेटी के बेटी क्या होता है, नाती, नतनी। बेटा नाती और बेटी नतनी, यानी बेटी के बेटा का पुत्र अगर कहे तो नाती, और फिर पुत्री के यानी पुत्री यानी बेटी, बेटी के पुत्री के पति यानी बेटी के बेटी के पति। ठीक है, ठीक है, पुत्री के पुत्री, पुत्री के पुत्री, चाहे पुत्री के पति के पुत्री, पुत्री के पुत्री चाहे पुत्री के पति के पति, पुत्री, दोनों बात सेम है। और कौन होगा, नतनी होगा। कौन होगा, नतनी होगा। यानी इसका वो कौन लगेगा, नाना जी। ठीक है, नाना जी, क्या, नाना जी। तो ये जितने भी है, ये जितने भी आपको ध्यान रखना बहुत क्या है, जरूरी है। मात्र 3 कंसेप्ट और रीजनिंग का ब्लड रिलेशन क्या चीज खत्म, मात्र 3 कंसेप्ट और रीजनिंग आज धुआं धुआं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद करना जरूरी है और ये चीज माइंड में भी रखना क्या है, बेहद जरूरी है। ठीक है, इसके बाद सर क्या रखना जरूरी है, सर इसके बाद हम कुछ चीज बताते हैं आपको। ठीक है, मात्र 3 चीज बताएंगे, उसके बाद पूरा रीजनिंग आप आसानी से बना सकते हैं। क्या, देखिए कौन सी चीज, आज आपको शादी ब्याह भी करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है, पहला एक चीज याद रखना है, जोड़ी। क्या रखना है, जोड़ी। क्या रखना है, जोड़ी याद रखना है। ठीक है, दूसरा समान पीढ़ी। क्या रखना है, समान पीढ़ी। ठीक है, देखिए ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, 3 चीज, मात्र 3 चीज, रीजनिंग खत्म। पहला जोड़ी, दूसरा समान पीढ़ी और तीसरा पीढ़ी में अंतर। क्या चीज, पीढ़ी में अंतर, पीढ़ी में अंतर, बस खत्म, रीजनिंग खत्म। सुनिए, और एक चीज साइड में बता देते हैं, पुरुष होगा, पुरुष होगा तो प्लस, पुरुष के लिए क्या चीज लगता है, प्लस, और महिला के लिए क्या लगेगा, वो माइनस। किसी चीज पर माइनस अगर हम लिख दे तो समझिए वो क्या है, महिला है। क्या है, महिला है। किसी चीज पर अगर माइनस लिख दे तो समझ आइए क्या चीज, महिला है। और किसी पर प्लस लिख दे तो समझ आइए कौन है, पुरुष है। लेकिन जब तक एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा, जब तक एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा, हम बता दें, जब तक पूरा मालूम नहीं रहे, पूरा मालूम नहीं रहे, क्या नहीं रहे, कि वह महिला है या पुरुष, तब तक हम लोग महिला पुरुष नहीं मान सकते हैं। तब तक वो महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, तब तक वो प्लस भी हो सकता है, जब तक माइनस भी हो सकता है। लेकिन हमको सवाल में जब तक नहीं पता रहे, जब तक एग्जैक्ट पता नहीं चले कि वो महिला है कि पुरुष, तब तक हम प्लस माइनस का निशान नहीं लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं, क्या कि कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब जोड़ी में क्या हम लोग जानेंगे। देखिए जोड़ी, जोड़ी किससे होता है भाई, जोड़ी ब्याह शादी होता है। जोड़ी किसको कहता है, ब्याह शादी को बढ़िया कहता है, पति और पत्नी को ही क्या कहते हैं हम लोग, जोड़ी कहते हैं। जैसे जोड़ी माता पिता, ठीक है, माता पिता का जोड़ी है। ठीक है, और पति पत्नी का जोड़ी है। ठीक है, दादा दादी जी का जोड़ी है, नाना नानी जी का जोड़ी है, मामा मामी जी का जोड़ी है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सब जो होता है यह जोड़ी होता है। यानी जोड़ी में हर प्रकार के आता है, माता पिता, जैसे माता और पिता है। ठीक है, पति पत्नी है, पति और क्या है, पत्नी है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, जोड़ी है। क्या है, जोड़ी है। ठीक है, अगर जोड़ी जिससे शादी होता है उसकी बात आ जाए तो एक निशान याद रखना है, जोड़ी में हमेशा देखो कार्ड छपाते हैं, तो कार्ड में जब हम लोग छपाते हैं, जब कार्ड बनवाता है, कार्ड बनवाता है तो क्या रहता है, ऐसे रहता है, फलना संग फलना। इसका मतलब, इसका कहते हैं संग। यह किसको इंडिकेट करता है, जोड़ी को। किसको इंडिकेट करता है, जोड़ी को। तो समझ जाएंगे क्या है, जोड़ी है। ठीक है, अगर कह दे कि ए जोड़ी बी, यानी अगर ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिखा रहा है ए, यहाँ लिखा रहा है बी, ठीक है, और बी पर है माइनस, ऑटोमेटिकली अगर ये माइनस है तो ऑटोमेटिकली इसका जोड़ी है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। सुनिए, ये पति है और क्या है, बी पत्नी है। यानी ए का पत्नी कौन है, बी है। जोड़ी का मतलब हो गया क्या चीज, समझ गए, यानी शादी होना। जोड़ी का मतलब पत्नी, जोड़ी का मतलब क्या चीज, पत्नी, जोड़ी का मतलब क्या चीज, पत्नी। एक जोड़ी याद रखना है। ठीक है, अगर कोई देखे आप, अब अगर कह दे, सवाल में कह दे माता की, माता की, माता की पति, ए जो है, ए माता की पति कौन है, माता की पति बी है। ए माता की पति का क्या है, ए माता, ए क्या है, माता है, और ए माता है तो माइनस,
और इनका पति कौन है, बी है, इनका पति कौन है, बी है, यानी आपके पिताजी, तो ये हो जाएंगे क्या चीज, प्लस। यानी जब जोड़ी का बात आ जाए तो ऐसा रिलेशन यानी संघ का रिलेशन दिखा देना है, ठीक है। अगर समान पीढ़ी का बात आ जाए, सर समान पीढ़ी है तो समान पीढ़ी यानी एक समान क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। समान पीढ़ी का मतलब एक समान क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो समान पीढ़ी के लिए ऐसा निशान लगा दीजिएगा, ठीक है, समान पीढ़ी के लिए ऐसा निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम समान है, एकदम सीधा जाएंगे। समान मतलब एकदम क्या जाएंगे, सीधा जाएंगे। तो समान पीढ़ी के लिए अगर ऐसा लिख जाए समान, जैसे जैसे भाई भाई, भाई बहन, भाई बहन, समान पीढ़ी है कि नहीं। चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ठीक है, तो ये सब समान पीढ़ी है। जैसे भाई, ठीक है, भाई भाई और क्या चीज, बहन, तो ये क्या है, समान पीढ़ी है। बहन, चचेरा भाई, कथी, चचेरा भाई, ये सब क्या है, समान पीढ़ी है। तो ऐसा लिख देंगे, चचेरा भाई, बहन के ऊपर माइनस लगा देंगे, चचेरा भाई और ममेरा भाई, ममेरा भाई, ये सब क्या है, समान पीढ़ी है। ये सब क्या है, समान पीढ़ी। अगर समान पीढ़ी रहे तो ऐसा, सुनिए फिर बात, जोड़ी रहता है ऐसा, समान पीढ़ी रहता है ऐसे। और अगर पीढ़ी में अंतर रहे तो अंतर यानी ऊपर नीचा होगा। अंतर यानी ऊपर, देखिए एकदम इजली है। अंतर यानी ऊपर नीचे, अंतर मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो जो जो कहीं ना कहीं देखिए, मान गए ए जो है, ए बी का पिता है, ए बी का क्या है, पिता है, पिता है। तो इसमें क्या है, बी का पिता ए है, बी का पिता कौन है, ए है। तो कहीं ना कहीं इसमें पीढ़ी का अंतर है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा है, जा रहा है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा है, जा रहा है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यानी बी का पिता कौन है, ए बी का क्या है, पिता है। बी का पिता कौन है, ए है। तो बी अलग पीढ़ी हो गया, यानी अलग होगा। और ए जो होगा अलग पीढ़ी होगा, यानी उनके पापा जी, चाचा जी से सब एक पीढ़ी होंगे। तो ये पीढ़ी में अंतर, जब पीढ़ी में अंतर है तो ऊपर नीचे लिखेंगे। सुनिए, जो उम्र में ज्यादा है, जो पीढ़ी में ऊपर है, जो पीढ़ी में ऊपर है उसको लिखेंगे ऊपर, और जो पीढ़ी में नीचे है उसको लिखेंगे नीचे। जैसे ए बी का पिता है, ए पिता है बी का, यानी बी का पिता कौन है, ए, तो बी लिखेंगे नीचा, क्योंकि बी बेटा है। और ए पिता है, ए बी का पिता है, तो ए लिखेंगे क्या चीज, ऊपर। और ए पर आ जाएगा प्लस, लेकिन बी पर प्लस है कि माइनस पता नहीं है, क्योंकि यह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अगर कह देगा कि ए बी का पिता है और बी क्या है, लड़की है, तब माइनस लगाएंगे। लड़का है तो क्या लगाएंगे, प्लस। मात्र तीन चीज, एक जोड़ी, एक समान पीढ़ी और एक पीढ़ी में अंतर। रीजनिंग खत्म, अब सवाल बनाना चालू, सवाल बनाना चालू और गर्दा उड़ाना भी चालू। सुनिए, अपने से एक सवाल लिए, ठीक है, क्या कह रहा है, या कहीं ना कहीं जीडी का पूछा गया क्वेश्चन होगा, ठीक है, एकदम खतरनाक लेवल तक आ जाएंगे एकदम, ठीक है। कह रहा है कि कौशल ने लोकेश से कहा, ठीक है, कौशल कहता है किससे, लोकेश से, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कौशल है, क्या है, कौशल जी है, ठीक है, कौशल सर है, ठीक है। कौशल किससे कहता है, लोकेश से। क्या कहता है, एक बात बताता है, किसे, लोकेश से। किसे कहता है, लोकेश रे, लोकेश। कौशल बोलता है लोकेश रे, तो कौशल बोला कि यह जो लड़का है, यह जो लड़का है कि क्रिकेट खेल रहा है, जो लड़का है क्रिकेट खेल, सुन रहा है लोकेश, वो जो लड़का बा क्रिकेट खेल रहा है ना, वह मेरे पिता की पत्नी। अब सुनिए, यहाँ पर आ गया वह मेरे पिता, तो पिता के लिए हम बोले ना अलग, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, यानी अपने पिता यानी ऊपर, यानी ई जो है ये वह मेरे पिता है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज, पिता। पिता यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज, पिता। ऊपर आ जाएगा क्या चीज, पिता, और पिता पर क्या लगेगा, प्लस। वह मेरे पिता, तो पिता आ जाएगा ऊपर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, ठीक है। उसके बाद पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, और जब पत्नी के बात आ जाए तो पिता की पत्नी यानी माता पिता दोनों, तो जोड़ी मिलेगा कि नहीं, जोड़ी मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका पत्नी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पत्नी, क्या हो जाएगा, पत्नी। और पत्नी पर लगेगा क्या चीज, माइनस, ठीक है। पत्नी की बेटी के, पत्नी की बेटी के, पत्नी की बेटी, और पत्नी की बेटी, इसका बेटी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। पत्नी की बेटी है तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से, पत्नी की बेटी के दो भाई, पत्नी की बेटी, अब पत्नी के बेटी के कितने भाई है, दो। पत्नी के बेटी में से दो भाइयों में से दो भाई है, तो भाई देखिए, अच्छा बताइए, इसका बेटी ये दोनों पति पत्नी है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, भाई बहन होगा, क्योंकि यह समान पीढ़ी में आ गया है। और समान पीढ़ी के लिए हम क्या देते हैं,
समान देते हैं कि नहीं देते हैं। आ कौशल एक क्या है, लड़का है, ठीक है, समान पीढ़ी, ठीक है, समान पीढ़ी। लेकिन देखिए इसका कैगो भाई हुआ, एकेगो भाई ना हुआ, यहाँ पर दे दिया है दो भाइयों में से छोटा है, एक और भाई है, कोई एक और भाई है, तो समान पीढ़ी के लिए ऐसे देते हैं। ये छोटा भाई है, कौन सा भाई है, छोटा भाई है। तब कह रहा है बताओ क्रिकेट खेल रहे लड़का कौशल से किस प्रकार संबंधित है, कौशल से किस प्रकार संबंधित है, किससे किस प्रकार संबंधित है, क्रिकेट खेल रहे लड़का। तो जो क्रिकेट खेल रहा है यही क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो कौशल से किस प्रकार क्या है, क्रिकेट जो खेल रहा है वह कौशल का कौन लग रहा है, कौशल से संबंधित। देखिए यहाँ करा कौशल से संबंध, कौशल से किसका संबंध है। देखो क्रिकेट जो खेल रहा है लड़का, तो पहले दूसरा कौन है, कौशल से। तो कौशल का देखेंगे कौन लग रहा है, जिससे जिसका रिलेशन बताएगा ना कि फलना से क्या संबंध है, ठीक है, जिससे जिसका रिलेशन बताएंगे ना क्या संबंध है। जैसे क्रिकेट खेल रहा है लड़का, कौशल से क्या संबंध है, जो क्रिकेट खेल रहा है वो कौशल, कौशल क्या लग रहा है उसका, कौशल लग रहा है क्या चीज, भाई, क्योंकि इसका दोनों भाई ना है, आई भाई बहन है। अगर इसके में पूछ देता ये दोनों में तो क्या हो जाता, बहन। तो कौशल का ये क्या लग रहा है, छोटा भाई। यानी कौशल में क्या चीज का रिलेशन है, भाई, भाई का रिलेशन है। एकदम कटाक से इजी से मार देंगे आंसर। उसके बाद जब हम आगे क्वेश्चन गए, लिखा गया है एक तस्वीर की और इशारा करते हुए साधना कहती है, क्या कहती है, एक तस्वीर के, रे देखो ना वहाँ, यह कौन कहती हो, साधना कहती है। कौन कहती है, सवाल पढ़िए, साधना कहती है, साधना कहती है तो लड़की के लिए होगा तो माइनस लग जाएगा। वह मेरा, वह मेरी नानी, अच्छा एक नानी है, अच्छा एक पहले नानी के बात आया तो नानी से पहले एक ऊपर कौन होगा, एक माँ होगा, कौन होगा, माँ। यानी साधना के होगा कौन, माँ। माई के भी माई कौन होगा, हम ही पढ़ाए ना, अभी ना बताए हैं, नानी जी। कौन होगा, नानी जी। तो वह मेरी नानी के एकलौते बेटे, अच्छा नानी के तई बेटी न है, नानी ही के एकलौता बेटा है, यानी का मतलब एकर भाई, यानी के मतलब मम्मी के भाई, मम्मी के हो जाएगा क्या चीज, भाई, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई। या एकर कथी, बेटा, एकर क्या चीज, बेटा, एकलौता बेटा, एक गो बेटा है, ये एगो बेटा है, एकर बहन है, ठीक है। ये तो हो जाएगा प्लस, एकलौते बेटे का बेटा है, एकलौते बेटे का बेटा है, एकलौते बेटे का क्या है, बेटा है। यानी अब इस बेटा का, अच्छा बता, नानी के बेटा, नानी के बेटा तोर मामा के मम्मी के भाई, नानी के बेटा मम्मी के भाई, नानी के बेटा कौन होगा, मामा जी। मामा जी कौन होंगे, मम्मी के भाई जी। तो मम्मी के भाई जी हो गए और भाई जी पर प्लस, भाई के बेटा कौन, तोर ममेरा भाई। यानी मामा के बेटा, देखो ये तोर मम्मी, मम्मी के भाई मामा, मामा के कौन है, बेटा है, कौन है, मामा के बेटा है। तो मम्मा के बेटा, मामा के, मम्मा के बेटा ये है ममेरा भाई, ममेरा भाई। तो तुमसे यहाँ पूछेगा मामा के बेटा हो गया तो साधना के कौन लगेगा, ममेरा भाई। तो यहाँ पर पूछ रही है वह किसकी ओर इशारा कर रही है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है, साधना किसकी ओर इशारा कर रही हो, तो किसकी ओर, अच्छा ममेरा भाई नहीं लिखल है इसमें। देखिए नानी के बेटे, एकलौता बेटे, एकलौता बेटे का बेटा, तो इसमें हो जाएगा क्या चीज, ममेरा भाई। क्या हो जाएगा, चचेरा नहीं, कौन होगा, ममेरा होगा। कहा कि नानी के एकलौता बेटा तोर मामा और ओकर बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। अब ममेरा भाई को भी चचेरा भाई कह सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सही होगा, नहीं तो ममेरा भाई, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, रमन कहा, कौन कहा, रमन कहा, किधर, महिला की इशारा करते हुए, ये प्लस है। उसने एकलौते भाई, उसके एकलौते भाई का पुत्र, उसके एकलौते, देखो रमन कहा, रमन कहता है कि उसके एकलौते भाई, रमन के एकलौते, अच्छा ले, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करता है। देखना वो महिला जो नजर आ रहा है ना, वह न रमन ने कहा, कौन ने कहा, रमन कहा कि वो महिला का, कौन कहा, महिला, ठीक है। रमन कहता है, रमन इस महिला की ओर क्या करता है, इशारा करता है। मान लिए यहाँ पर क्या है, महिला,
यहाँ पर महिला है, यहाँ पर रमन है, और रमन इसको क्या करता है, इशारा करता है। महिला पर तो लग जाएगा माइनस, इशारा का कहता है कि उसके इकलौते भाई, यानी महिला के इकलौते भाई, महिला के इकलौता भाई, इस यहाँ पर हो जाएगा कथी, भाई। कौन भाई, इकलौते भाई। कौन भाई, उसके इकलौते भाई, यानी महिला के इकलौते भाई, उसके इकलौते भाई यानी महिला के इकलौते भाई। रमन कहता कि उस महिला के इकलौते भाई, इकलौता भाई हो गया, ठीक है, का पुत्र, भाई का पुत्र, पुत्र, इसका पुत्र, इसका क्या चीज, इसका पुत्र, इसका क्या चीज, इसका पुत्र, इसका पुत्र, इसका पुत्र, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। लो, इस भाई का जो पुत्र है वह मेरी पत्नी का क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। इसके दिया कर रहा है, इसके, मेरी पत्नी का क्या है, भाई, इसके दिया कर रहा है, इसके दिया। तब कह रहा है यहाँ पर कि महिलाएं को, महिला का रमन से क्या संबंध है। ये जो पुत्र है ना, ये जो पुत्र है वह रमन का क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। यह पुत्र है, यह पुत्र, यह जो पुत्र है, यह पुत्र पत्नी का क्या है, तो यहाँ पर एक पत्नी होगा, क्या होगा, इसका मम्मी, इसका भाई होगा, इसका भाई होगा, इसका भाई होगा, और इसका बहन कौन होगी, ये होगी, इसका बहन ही होगी। यहाँ पर पत्नी होगा रमन के, और रमन, इससे यहाँ पर रमन क्या किया, शादी किया। रमन की पत्नी, रमन की पत्नी, और पत्नी का क्या चीज, भाई, समझ, रमन की पत्नी या पत्नी का भाई। तब कह रहा है उस महिला का रमन से क्या संबंध है, यानी महिला और रमन में, ठीक है, महिला और रमन में क्या पता, देखो उस महिला का रमन से संबंध, तो रमन का महिला कौन लग रहा है, रमन का महिला को, उस महिला का रमन से संबंध, उस महिला का, ये महिला का किससे संबंध, रमन से, किससे, तो रमन के पत्नी, रमन के पत्नी के भाई, रमन के पत्नी के भाई, रमन के कौन है, पत्नी के भाई के कौन है, पप्पा। कौन है, पप्पा की कथी है, पत्नी है, पापा का कथी है, पत्नी। यानी इसे यहाँ पर कह सकता है एकर पिताजी है तो एकरो पिताजी होंगे, अब पिताजी के कौन है, बहन है, पिताजी के कौन है, बहन है, तो पत्नी के पिताजी के, पत्नी के कौन है, पत्नी के कौन है, पिताजी, अब पत्नी के पिताजी की बहन है, पत्नी के पिताजी के कौन है, देखो ना भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नजर आएगा कि देखो ये दोनों भाई बहन है, तो एकर पप्पा, तो एकरो पप्पा, एकर पप्पा, तो पत्नी के पप्पा, और पत्नी के पप्पा के कदी बहन है, यानी रमन के पत्नी रमन से किस प्रकार संबंधित है, तो रमन को क्या लगता है, तो रमन के पत्नी के पप्पा के, रमन के पत्नी के पिता के बहन है, रमन की पत्नी के, यानी पत्नी के पिता के क्या है, बहन है। राइट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऐसे निकालना है, ठीक है, एकदम आसान। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल आता है, ठीक है, देखिए लिख देता ए बी का पति है, ए जो है बी का क्या है, सुनिए पति है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए बी का क्या है, पति है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, पति पत्नी है तो जोड़ी का निशान। बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, लेकिन सी दिया पता नहीं है, बहन के लिए ऐसे, बहन के लिए समान जोड़ी, समान जो अति है क्या है, पीडी है, तो बहन के लिए समान, ठीक है, सी बी सी की बहन है, आई बहन है कि भाई पता नहीं है, लड़का है कि लड़की, लेकिन सी डी की माँ है, सी जो है वह डी की क्या है, माँ है, सी जो है वह डी की क्या है, माँ है, ये क्या है, इसकी बहन है, ये क्या है, इसकी बहन है, ये इसका क्या है, पति है, यानी बी का पति है, सी का बहन कौन है, या डी का माँ कौन है, सी, तो सी माँ है तो माइनस हो जाएगा, सी माँ है तो माइनस हो जाएगा। डी ई का भाई है, डी जो है ना वह किसका भाई है, ई का भाई है, तो डी पर लग जाएगा प्लस, लेकिन ई क्या है इसके बारे में पता अभी नहीं है, तो ई इसका क्या है, भाई है, ई इसका क्या है, भाई है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा ई एफ की माँ, ई एफ की पत्नी है, ई जो है ई एफ की पत्नी है, ई एफ की क्या है, इसका पत्नी है, पत्नी है तो जोड़ी, पत्नी है तो जोड़ी, पत्नी है तो पत्नी है क्या है, अब पत्नी है तो क्या लगेगा, माइनस। तब यहाँ पूछ रहा है डी एफ से किस प्रकार क्या है, डी और एफ में संबंध बताए, यानी एफ डी, देखो यहाँ पर लिखा है डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है, यानी एफ का डी कौन लग रहा है, तो एफ का डी कौन लग रहा है कि पत्नी के भाई,
पत्नी के एफ का ई कौन है? पत्नी, और पत्नी का ई कौन है? भाई। पत्नी के भाई को हम लोग क्या कहते हैं? पत्नी का भाई। यहाँ पर लिख दिया पत्नी के भाई, और नहीं लिख रहा था ऑप्शन में अगर लगता है तो साला, तो पत्नी के भाई को हम लोग कहते हैं साला, लेकिन डायरेक्ट लिखा है पत्नी के। देखो ना यहाँ पर कह रहा है डी का एफ से क्या संबंध है, तो डी का एफ से क्या संबंध है, यानी डी एफ का कौन है? डी का एफ से क्या संबंध है, यानी एफ का डी कौन लग रहा है? तो एफ का डी कौन लग रहा है? तो एफ जो है एफ के भाई, एफ के पत्नी, एफ का पत्नी के भाई है। पत्नी का क्या है? भाई है। राइट ऑप्शन, कहानी खत्म। रीजनिंग धुआं धुआं। अब ऐसा ही सवाल आ जाएगा तो आराम से बना सकते हैं। ए बी की माँ, अभी जी इजी है, बनाइए डायरेक्ट। ए बी की माँ है। रीजनिंग का ऐसा सवाल एकदम चुटकी में बनता है, ये पूछता रहता है अक्सर। ए बी की माँ है, ए जो है ना बी की माँ है, ए जो है वह बी की क्या है? तो बी की माँ है, तो इसका माँ कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इस पर माइनस ए बी की माँ है, तो बी ऊपर, ए ऊपर और बी नीचे। बी सी की बहन है, बी जो है वह सी की क्या है? इसकी बहन है। ये कौन है? बहन है। बहन पर क्या लगेगा? बी सी की बहन है, माइनस, लेकिन सी दिया पता नहीं है। उसके बाद सी डी का पिता है। सी जो है ना वह डी का क्या है? पिता है। इसका पिता है, ये कौन है? पिता है। तो इस पर प्लस, इस पर कोई अभी पता नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कथी है? भाई बहन। उसके बाद यहाँ पर बोला डी ई का भाई है। डी जो है ना ई का भाई है। डी जो है ना किसका भाई है? इसका भाई है कौन? डी। ई का भाई है, तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस, इस पर हो जाएगा प्लस। ठीक है। उसके बाद ई जो है ना, ई एफ का पति है। ई जो है ना, ई एफ का क्या है? पति है। एफ का पति है, तो ये प्लस, पति पत्नी के लिए जोड़ी का निशान, आई हो जाएगा क्या चीज? माइनस। इसका पत्नी है, कौन है? पति है। क्या है? पति है। एफ का पति कौन है? ई। ई एफ का क्या है? पति है। और एफ जो है ना, एफ जो है जी की बहन है। एफ जो है ना वह जी की क्या है? बहन है। इसकी बहन है, कौन है? बहन। तो इस पर हो जाएगा माइनस, बहन है। तब पूछ रहा है कि सी ई से किस प्रकार क्या है? संबंधित है। यानी सी ई का क्या लग रहा है, यानी ई का कौन रिश्ता है? सी का ई से क्या संबंधित है? सी कौन है ई का? सी का ई से क्या संबंधित है, यानी सी कौन है किसका? ई का। तो हम देखेंगे सी कौन है ई का। ई यहाँ है और सी कहाँ है? तो देखो ई यहाँ है, ई यहाँ है। ई के भाई, ई के क्या है? ई के क्या है? ई के भाई है। एकर कथी है? पप्पा है। ई के भाई है। एकर क्या है? पिताजी है। यानी इसका भाई है और इसका पिताजी है, तो इहो पिताजी होगा। तो ई सी का क्या लगता है? पिताजी लगता है। क्या कि ई जो है ई डी का भाई है और डी का पिता कौन है? सी। तो ई दोनों भाई भाई है, तो इसका पिताजी है कौन? सी। तो ई का भी पिताजी हो जाएगा सी। यानी ई जो है पुत्र होगा किसका? सी का, और सी पिताजी होगा किसका? ई का। ठीक है। तो ई और सी में क्या रिलेशन है? तो ई का कौन है? पिताजी है। कौन है? दोनों पल से आ गया है, तो सवाल में एरर हो सकता है, वो माइनस भी होगा कहीं। देखिए यहाँ पर देखते, ये सवाल ठीक है। ठीक है। आई गुने जे का अर्थ क्या होता है? आई गुने जे का अर्थ है, आई गुने जे, आई गुने जे, आई गुने जे का अर्थ है कि आई जो है ना जे की माँ है। आई जो है ना वह जे की क्या है? माँ है। गुना का अर्थ है कि पहला वाला माँ ही होगा। क्या होगा? मम्मी होगा। ठीक है। आई प्लस जे, आई प्लस जे, पहले हली हली लिख लेना है, बाद में तो इहो लिखना नहीं पड़ेगा, हम बता रहे हैं। आई प्लस जे का अर्थ है कि आई जे का कथी है? पति, पति है। आई जे है, आई इसका क्या है? पति है। यानी प्लस का मतलब है पहला वाला पति होगा, गुना का मतलब है पहला वाला मम्मी होगा, और प्लस का अर्थ है पहला वाला क्या होगा? पति होगा। ठीक है। उसके बाद आई भागा क्या है? जे है। इसका अर्थ क्या होता है कि आई जे की बहन है। आई जो है जे की क्या है? इसका अर्थ होता है कि बहन है। जे की बहन कौन है? आई। भाग जहां रहेगा वहां पर बहन होगा पहला वाला। ठीक है। उसके बाद लिखल है घटाओ, आई माइनस जे है। इसका मतलब है आई जे का भाई है। आई जो है ना कि जे का क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। घटाओ का मतलब होता है किसका? भाई का। घटाओ भाई गुना क्या? माँ प्लस पति और भाग बहन। ये पहले समझा रहे हैं, उसके बाद ये भी नहीं बनाना पड़ेगा इतना भारी, एकदम इजी तरीका से बना देंगे हम। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखल है क्यों भागा एक्स, यानी यहाँ पर देखिए भाग क्या कहता है? बहन का। यानी भाग क्या कहता है? बहन का। क्यों भागा एक्स है, यानी यह क्या है? बहन के लिए ऐसा चिन्ह, यानी एक्स का बहन कौन है? क्यों है। एक्स का बहन कौन है? क्यों है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है?
एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो प्लस वाला है पति, एक्स प्लस वाला है पति, यानी एक्स जो है ना वाई का क्या है, पति है, क्या है, पति है। तो यहाँ पर मार दिए पति, पति है तो जोड़ी मिला दिए, इसका मतलब ई जो होगा ना ये क्या होगा, पत्नी होगा, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर कर रहा है गुना, यहाँ क्या कर रहा है गुना, तो गुना कर रहा है तो वाई गुने क्या चीज जेड, तो गुना का मतलब क्या है, माँ है, गुना के मतलब क्या है, ई माँ है, ई माँ है, किसका माँ है, जेड की माँ है, क्या है, जेड की माँ है, क्या है, जेड की माँ, इसकी माँ है, क्या है, माँ है। देखो पहला वाला माँ होगा तो पहला वाला वाई है, तो वाई माई होगा किसका, जेड का। तब पूछ रहा है क्यू का जेड से क्या संबंध है, तब पूछ रहा है क्यू का जेड से क्या संबंध है, यानी क्यू कौन लग रहा है किसका, जेड का। तो देखो जेड की माँ और माँ के पति, देख लो जेड की माँ और माँ के पति पिताजी, और पिताजी के बहन फुआ जी, पिताजी के बहन फुआ जी। तो यहाँ पर लिखल है पिताजी की बहन, पिताजी की बहन डायरेक्ट लिखल है तो आंसर हो जाएगा। अब फुआ लिखल रहता था फुआ आंसर हो जाता है। बात सही है कि नहीं सही है, तो यह आराम से आ जाएगा। लेकिन हम बताते हैं आपको, ठीक है, देखते हैं आगे सवाल है कि नहीं। अब देखो हम बताते हैं आपको, ठीक है, ये सवाल अपना से बना लीजिएगा, आपका HW रहेगा, क्या रहेगा, HW। देखिए हम बताते हैं आपको कैसे बनाना है, एग्जाम में उतना झंझट की जरूरत नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट ये सारे कैलकुलेशन को उतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जाइएगा डायरेक्ट आप यहाँ पर डाटा देखिएगा, क्या देखिएगा, डाटा देखिए, सुनिए यहीं पर बना लीजिएगा। पहले सवाल देखिए, यहाँ पर उतारते हैं, यह है सवाल, सवाल क्या है, सवाल ये है, देखिए एकदम एकदम क्वेश्चन में बन जाएगा। सुनिए कैसे, देखिए सुनिए, देखिए यहाँ पर देखिए, पहले देखिए क्यों भाग है, यहाँ पर क्या है, तो भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ होता है कि, भाग का अर्थ होता है आई जे की कथी है, बहन, आई जे की बहन है, भाग का अर्थ है बहन का, यानी इसकी क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। यहाँ पर जोर है, सवाल में लिख देना है, जोर है, जोर का अर्थ क्या होता है, देखिए जोर का अर्थ होता है कि आई जे का पति है, जोर का अर्थ है इसका पति है, क्या है, पहला वाला पति होता है, दूसरा वाला पत्नी होता है, जोर का अर्थ है क्या है, पति है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुना है, तो गुना का क्या अर्थ है, गुना का अर्थ पहले में है आई जे की माँ है, गुना का अर्थ है इसकी क्या है, माँ है, ठीक है, पहला वाला क्या है, माँ है। उसके बाद किसमें रिलेशन पूछा है क्या चीज, क्यू का जेड से, यानी जेड का कौन लग रहा है क्यू, जेड का कौन लग रहा है क्यू, यही ना पूछा है, जेड का कौन लग रहा है क्यू। तो सुनिए जेड का कौन लग रहा है, जेड की माँ, जेड की माँ, माँ के पति पापा जी, पिताजी के कौन लग रहा है, बहन, यानी जेड की पिताजी के बहन है, जेड की पिताजी के बहन है। डायरेक्ट ही में क्या हो गया, बन गया, ऐसा ही बनता है, इतना ही जी पूछता है। जेड की माँ, जेड की कौन है भाई, माँ, माँ की कौन है एक्स, पति, इसका मतलब इसका पिताजी, इस पिताजी का कौन है बहन, यानी पिताजी का क्या है, बहन, तो पिताजी के बहन इज द राइट ऑप्शन। रीजनिंग हो गया। अब फिर चाहेंगे तो और प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन अब रीजनिंग का एक सवाल छूटने वाला नहीं है, ठीक है, ब्लड रिलेशन से। फिर ऐसा ही वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।